नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा आपको शेड्यूल बताया गया है कि अब आपको जो 4 टॉपिक थे महत्वपूर्ण रूप से बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर, जीएस का टेस्ट सीरीज और स्पेशल करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का, ये चारों अब आपको कराए जाएंगे। इन 3 महीनों में आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आपका प्रश्न 120 से अधिक आएगा। अगर आप डेडिकेट होकर 3 महीने फॉलो कर लें तो इस बात का पूरा विश्वास रखिए। इसके लिए एक शर्त है कि आप कोई भी वीडियो और प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। जो भी दिया जाएगा सब कुछ आपको करना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ टेस्ट लगाते हैं, सिर्फ टेस्ट लगाएंगे, तब आपका 120 से अधिक क्वेश्चन आएगा। इस बात का पूरा भरोसा रखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का बिहार का भूगोल। ये आज का हमारा पहला टेस्ट है। इसके बाद आपको जो 67वीं बीपीएससी के लिए जो जीएस का टेस्ट अभी तक लगातार चल रहा था वो भी मिल जाएगा शाम तक। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का बिहार का भूगोल। हम लोग इसके माध्यम से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और जो आज का बिहार का भूगोल है, इसमें 41 क्वेश्चन दिए गए हैं और 41 क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद ये वाला वीडियो नहीं बनेगा। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो रहेगा बिहार की मिट्टी, सॉइल के बारे में रहेगा। उसमें ज़्यादा नहीं, 12 से 15 या 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रश्न से सब कुछ आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो एक बार में आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का बिहार का भूगोल का टेस्ट। वर्तमान में बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है। वर्तमान में इस समय बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में बिहार का इस समय कुल क्षेत्रफल है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब टेस्ट लगाना है तो आपको प्रश्नों से ऊबना नहीं है। अगर ये आपके अंदर आ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये आप इससे असफल 100% हो जाएंगे अगर आपके अंदर ऐसा कोई कुछ इशू पाया जाता है तो। इसलिए आप कैसा भी प्रश्न हो, आपको पूरे प्रश्न करने हैं, पूरा टेस्ट करना है, वो भी इंटरेस्ट बढ़ाकर अपना। ऐसा नहीं है कि आप बिना मन का कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मार्केट में बुक मिलती है, एक बुक है कि केबीसी नैनो और एक है नालंदा स्पेशल। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है ऑप्शन 13वां, जबकि वो गलत है। अगर ऐसा कहीं भी ऑप्शन मिल जाए तो आप उसको काट देंगे। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। बिहार का स्थान 12वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार की भूमि समुद्र तल से औसत रूप से लगभग कितने मीटर ऊंची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लगभग 53 मीटर ऊंची है। 53 मीटर, अगर आप इसको फीट में मानेंगे तो ये 173 फीट हो जाती है। भारत के चारों महानगरों से पटना की निकटतम दूरी किस महानगर से है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चारों महानगर हैं, पटना की सबसे निकटतम दूरी किसकी है? इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बी। ये है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सा बिहार का धरातली स्वरूप सर्वाधिक प्राचीन है? ये प्रश्न बीपीएससी में 3 बार आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे प्राचीन है वो बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये है उत्तरी बिहार। ये बिहार का सबसे प्राचीन धरातल है। देखिए, इसमें एक विशेष बात ये है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन सीक्वेंस से लगे हुए हैं। सबसे पुराना उत्तरी बिहार है, इसके बाद उत्तरी चंपारण है, फिर रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद है। उसके बाद जो सबसे नवीन है वो है जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान सबसे नवीन है, सबसे पुराना उत्तरी बिहार है। यह सीक्वेंस से लगा हुआ है, इसको आप लोग रट लीजिए एकदम।
बिहार के उत्तर पश्चिमी का तराई क्षेत्र, ध्यान देना है, उत्तर पश्चिमी का तराई क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है उत्तर पश्चिमी का तराई क्षेत्र। बिहार का उत्तरी तराई क्षेत्र जो सोमेश्वर तथा रामनगर दून नामक दो पर्वतमालाओं से मिलकर बना है, इन्हें पृथक करती है। इन्हें कौन सी रिवर पृथक करती है? और ये चीज़ ध्यान देना है, जो तराई क्षेत्र है वो किससे बनती है? सोमेश्वर तथा रामनगर दून से। और जो इसको पृथक करती है वो है हरहा नदी। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, हरहा नदी। बिहार के किस पर्वत श्रेणी में भिघना ठोरी और मरवट जैसे प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं? तो इन दर्रों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। भिघना ठोरी और मरवट दर्रे ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये मिलता है सोमेश्वर पहाड़ी में। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादी मैदान का सर्वाधिक गहरा गर्त किसके निकट पाया जाता है? जो सबसे गहरा गर्त है वो किसके निकट पाया जाता है? यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि गहरा गर्त है तो इसका मतलब वहाँ पर पानी हमेशा भरा रहेगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है मोतिहारी में। जितने इसमें प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और भूगोल में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये बात ध्यान देना। बिहार में दियारा प्रदेश निम्न में से किसकी विशेषता है? जो दियारा प्रदेश पाया जाता है वो किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नदियों के बाढ़ क्षेत्र की। बिहार के किस क्षेत्र में चौर भूमियाँ पाई जाती हैं? ये भी प्रश्न बीपीएससी में आ चुका है 2 साल पहले। चौर भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं बिहार में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गंगा की निम्न मैदानी भूमि में चौर भूमियाँ पाई जाती हैं। कैमूर का पठार निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। कैमूर का पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें मुख्य रूप से कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसे टाल कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किस युग में माना जाता है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये माना जाता है सेनोजोइक काल से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का सामान्य ढाल निश्चित है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अगर एक बार सोचेंगे मैप की दृष्टि से तो प्रश्न बहुत सिंपल भी है। ये जो बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान का सामान्य ढाल निश्चित है किस दिशा की ओर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें से जो एक ऑप्शन गलत है वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। दक्षिण गंगा के मैदान की आकृति त्रिकोण जैसी है। इस मैदान का विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 42.73% है। दक्षिण गंगा के मैदान पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। दक्षिण गंगा का मैदान पश्चिम में संकीर्ण और पूर्व में चौड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है दक्षिण का मैदान पश्चिम में संकीर्ण और पूर्व में चौड़ा है। ये गलत लिखा है, ये गलत है। बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन दिए गए थे इसमें ये तीनों सही हैं। तो ये तीनों ऑप्शन को आप लोग एकदम रट लीजिए। उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर ऊंची है जो स्थित है। ये कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये स्थित है सोमेश्वर श्रेणी में। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, ये कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी में नई है। ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है इन सभी से नई है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक आपको इसका दोनों लंबाई पता रहना चाहिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर दिया गया है जो उत्तर से दक्षिण है ये 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर है। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का मैदान, अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ भी चुका है, क्योंकि उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो सबसे पुराना है। अगर सबसे पुराना है तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए, ये है चतुर्थ कल्प का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है छत्तीसगढ़। निम्न में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से एक से अधिक किसकी नहीं लगती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि जो लगता है वह पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? जो बिहार का भौतिक विभाजन है कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये छोटा नागपुर का पठार ये बिहार के भौतिक विभाजन में सम्मिलित नहीं है, बल्कि उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान और पूर्वी गंगा मैदान ये तीनों सम्मिलित किए जाते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कहलाती है बांगर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तराई प्रदेश। देखिए तराई प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश पाया जाता है। नीचे दिए गए राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि किसके सबसे समीप है। अच्छा अगर पूछ लेता इसमें से किसके सबसे दूर है तो इसका सही उत्तर हो जाता ए, ये तमिलनाडु होता, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पश्चिम बंगाल। जो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल इसके सबसे करीब है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? एक देशांतर रेखा जो बिहार से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है 86 डिग्री। 86 डिग्री रेखा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है वो सभी सही दिए गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ई। निम्न में से बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा को छूते हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा को छूते हैं।
तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और भागलपुर ये चारों छूते हैं। ये चारों नहीं हैं, ये तीन हैं ABC, ये भागलपुर नहीं है। ठीक है, ये भागलपुर नहीं है इसमें से। बाकी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ये तीनों हैं। इनमें से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये शेखपुरा झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी औरंगाबाद, गया और नवादा ये तीनों टच करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार ये सभी झारखंड की सीमा को छूते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में दर्शाएं। ये चीज़ ध्यान देना है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है 1, 2, 3। जो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है यही सही है, घाघरा है, फिर गंडक दोआब है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी गंगा मैदान में इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है ये सभी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर, राजशिला, जेठियन, राजगीर, गिरियक और शेखपुरा ये सभी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दक्षिण में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है ये किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। निम्न में से कौन से जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं? नेपाल के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया ये चारों सीमा रेखा टच करते हैं नेपाल के साथ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके बारे में। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये सभी नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान की निम्न में से कौन प्रमुख नदियाँ हैं? ये चीज़ बहुत कायदे से ध्यान देना है, दक्षिणी गंगा मैदान की, उत्तरी नहीं कह रहा है, क्योंकि इसके पहले जो प्रश्न आ रहा था वो उत्तरी के थे, अब ये दक्षिणी का है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अब की बार ई वाले ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और मान ये सभी रिवर जो हैं ये दक्षिणी गंगा मैदान की प्रमुख सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार से निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? देखिए ये वाला प्रश्न BPSC में भी पूछा भी जा चुका है इसी वाले टेस्ट में। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो इसका उत्तर सही देंगे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर छोटा नागपुर पठार से नहीं पाया जाता है। और आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट ये तीनों पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जिला पटना की सीमा के साथ नहीं लगता है? ये 63वीं या 62वीं BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पटना के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है शेखपुरा। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला बिहार का एकमात्र जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड के भी साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है कटिहार। ये आज का आखिरी प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के साथ निम्न में से कौन सा जिला
सबसे कम अपनी सीमा साझा करता है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है सबसे कम। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये है सारण जिला। ये सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ये इस प्रकार से आज हमारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये बिहार का भूगोल का टेस्ट सीरीज था। आपको डेली ऐसे ही टेस्ट मिलते रहेंगे। अब आपको जो बिहार का स्पेशल करंट अफेयर है वो भी आपको 50 क्वेश्चन के रूप में मिलता रहेगा। तो आप लोग इसको लगातार फॉलो करते रहिए, आपको ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तुम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।